जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो मेरे गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस रहा, और मैं उन आंटी जी का भी थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड सत्संग मुझे अभी भी ठीक है, सत्संग कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बोल पाऊँ, लेकिन संगत जी कोई भी गलती होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मेरे को प्रॉब्लम थी, मतलब 2 साल से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी कि किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया था कि मेरी लाइफ में मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। मुझे मारने तक की कोशिश की गई कि मतलब कि मैं जी ना पाऊँ, लेकिन गुरु जी ने हमेशा हाथ दे के रखा मेरे ऊपर। पहले तो गुरु जी ने अपना एहसास नहीं होने दिया और मेरे को पहले तो मुझे शनि देव से मिलवाया, शनि देव का प्यार दिलवाया। मैं शनि धाम गई, वहाँ पर मेरा इलाज चला, वहाँ पर मैं ठीक हुई ब्लैक मैजिक से। मतलब फिर उसके बाद अभी भी थोड़ा % रह गया था, बट मुझे नहीं पता था कि गुरु जी उस सब के पीछे थे। गुरु जी ने कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि वो सब ठीक कर रहे हैं। उन्होंने अब मुझे एहसास दिलाया कि मैं ही वो शक्ति हूँ जो सब कर रही थी। तो मैं गुरु जी का मतलब जितना चाहूँ मतलब उतना ही शुक्राना कम है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ना हर वक्त मुझे अपने साथ ही रखते हैं हमेशा। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ, जब भी कुछ दिक्कत होती है, गुरु जी का मैसेज आ जाता है, तो टेंशन ना ले पुत्र, मैं तेरे नाल हाँ। इवन गुरु जी मुझे डांटते भी हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मतलब अब तो मुझे ना चीज़ों का इतना फील नहीं होता। पहले ना मैं छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती थी, इमोशनल हो जाती थी, बट गुरु जी ने ना मुझे अभी इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया ना कि मतलब रोती हूँ बट इतना नहीं रोती, इतना फील नहीं होता। प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है, गुरु जी है ना कि सब ठीक कर देंगे। तो कुछ दिन पहले की बात है कि मैं सत्संग सुन रही थी, काफ़ी लोगों का सत्संग सुना कि गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं। तो मुझे ये था कि मेरे को क्यों नहीं गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हमारे मन में बहुत चीज़ें आती हैं कि हमें क्या है, मतलब ऑफ कोर्स हम में बहुत कमियां हैं, तभी हमारे साथ ये होता है। हर इंसान ये सोचता है ना कि हमें क्यों नहीं ये चीज़ मिल रही है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे खुद के कर्मों का ही होता है। हर इंसान के अपने अलग कर्म होते हैं, हर इंसान को उनके कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो मैं तो बहुत ही अपने आप को वैसे ही बहुत छोटा समझती हूँ, बहुत कि हाँ हम तो पापी हैं। हम तो मतलब इतने, हमसे रोज़ कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है लाइफ में। तो हम तो ना गलती का इंसान, तो एक गलती का पुतला होता है। लेकिन भगवान हमसे फिर भी इतना प्यार करते हैं और हम फिर भी उन पे शंका करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने भी सोचा कि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, लेकिन आपने उसी रात गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरु जी ने लेकिन मुझे ड्रीम दर्शन में मुझ पे मतलब गुस्सा किया और मुझे समझाया कि जो तू लोगों की टेंशन लेती है ना बेटा, तू टेंशन मत लिया कर किसी की भी, जिसको जो बोलना है बोलने दे, तूने किसी को जवाब नहीं देना। क्योंकि संगत जी मैं ना थोड़ी ऐसी हूँ कि मेरे को अगर कोई कुछ बोलता है मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन गुरु जी कहते हैं
कि अगर आपको कोई भी कुछ कहता है ना, आप चुप रहिए, आप बिल्कुल शांत रहिए, कोई बात नहीं। हमारे गुरु पापा है ना, वो उस चीज़ का जवाब ज़रूर दे देंगे। तो उनका मैं जितना शुक्राना करूं संगत जी, उतना शुक्राना मेरा कम है। और संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए शुक्राना करते टाइम, तो आप प्लीज़ संगत जी, गुरु जी, सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गुरु जी ने जब मुझे ड्रीम दर्शन दिए, तो मतलब मेरी जॉब भी नहीं थी मेरे पास। फिर उसके बाद मेरे रास्ते खुलने लग गए। मैं काफ़ी टाइम से जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। तो एट लास्ट मेरी मतलब जॉब लग जाएगी थोड़े दिनों में, बट उसका थोड़ा सा प्रोसेस है, तो वही सब में लगी हुई हूँ। मुझे यही उम्मीद है कि आगे भी सब अच्छा होगा। और वैसे मुझे उम्मीद भी नहीं कह सकती मैं, मुझे पता है सब अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरु जी का हाथ मेरे सर पे है। और जिनके सर पे गुरु जी का हाथ होता है, वो मुझे नहीं लगता गुरु जी उनको कभी भी गिरने देते हैं नीचे। मतलब वो 100% अगर आपका दुख है ना, तो आपका सिर्फ 1% या 2% ही फील होने देते हैं, बाकी मुझे लगता है वो खुद पे ले लेते हैं। अरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले भी हैं। डांट भी देते हैं, गुस्सा भी, बिल्कुल मतलब जैसे माँ बाप होते हैं ना कि बच्चे को गलत राह पे डांटना भी है, गुस्सा भी करना है, प्यार भी करना है, बिल्कुल हमारे गुरु जी वैसे ही हैं। तो मैं गुरु जी का सॉरी संगत जी, मैंने शुरू में गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया, लेकिन मैं अब करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने मुझे अपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, और मैं आगे भी मैं चाहती हूँ मैं अपनी ब्लेसिंग्स अपने तक ना रखूँ, मैं अपनी ब्लेसिंग्स आप सब में भी बांटूँ। और गुरु जी करें कि आप सबके घर में भी बहुत बहुत खुशियाँ आएँ, आपकी सारी मन्नतें, आपकी सारी जितनी भी मुरादें हैं वो सब पूरी हों। तो मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो क्या होता है ना, मेरी फैमिली, मेरी डॉटर को फ्लू हो जाता है और हम सब बीमार हो जाते हैं। तो हमें सत्संग पे जाना होता है, तो हम एक सत्संग मिस कर देते हैं। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब नेक्स्ट वीक दूसरा सत्संग आने वाला होता है, और मुझे ऐसा होता है कि मुझे उस सत्संग पे जाना है, और सारी फैमिली जाएगी, तो हर कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएगा। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी हम सबको ठीक कर दो ताकि हम सत्संग पे जा सकें। बिकॉज़ मैं अब हर वीक उस सत्संग, मतलब जो सत्संग होता है वो जानने का मुझे बहुत मन होता है। ऐसा लगता है कि कब सत्संग आएगा, मैं गुरुजी के पास जाऊँगी। गुरुजी तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, लेकिन वो सत्संग में एक जाके एक अलग खुशी मिलती है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे वही था कि हम जाएंगे सब, और सब ब्लेसिंग्स लेंगे। सो गुरुजी की कृपा इतनी ज़्यादा कि जो फ्लू 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते परेशान करता है हमारी फैमिली, जल्दी से उससे रिकवर हो गई। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, बट मेरे बच्चे थोड़े से मतलब टायर्ड फील कर रहे थे, दे वर नॉट फीलिंग दैट वेल। मेरा मन था सब जाएं, लेकिन सिर्फ मैं ही जा पाई। तो मेरा मन में बहुत बेचैनी हो रही थी कि बच्चे नहीं गए हैं। मैं वहाँ पे गुरुजी के साथ ध्यान लगा के बैठी थी। मेरा मन बहुत मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे। और सत्संग के बाद मुझे आंसर मिला कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि घर से एक आदमी भी आ जाए
एक सदस्य भी अगर आ जाए तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो जो मेरे मन में जो विचार चल रहे थे, जिससे मैं परेशान हो रही थी, गुरुजी ने उसका निवारण किया। हम क्या होता है ना कि हम जैसे पहले जीते थे, हम हर चीज़ के लिए डरते थे कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर हमने वो नहीं किया तो भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरे को ना कई बार वही चीज़, मैं उन्हीं चीज़ों में पड़ जाती हूँ दोबारा से, और लगता है कि अच्छा गुरुजी ने मेरे को कल बोला था कि तुम ना शाम को ना दिया जलाना, और मैंने वो नहीं जलाया, तो अब क्या होगा, अब कुछ गलत हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता संगत जी, हम चीज़ें भूल जाते हैं, वो हमारी गलती होती है, हमें गुरुजी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गुरुजी हमारे गुरु हैं, महाशिव हमारे गुरु हैं, और जो गुरु होते हैं वो हमारी गलतियों को माफ़ करते हैं, और वो हमें कभी मतलब जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरे पे हक जताओ, मुझे वो भाव देखते हैं, वो हमारा प्यार देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। गलतियां तो वो माफ़ कर ही देते हैं हमारी, लेकिन हमारा भाव जो है ना वो कम नहीं होना चाहिए, जो हमारा प्यार है ना वो कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो वो सब गलतियां हमारी माफ़ कर देंगे। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि जैसे पहले बोलते थे कि हम लोग पुरानी जैसे क्या बोलते थे ना कि पंडित बोलते थे ये लेके आओ वो लेके आओ, तो हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगता था, भगवान में नहीं लगता था, जिसके कारण से हम भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन गुरुजी ने वो सब बंधन, सब जो वहम है वो निकाले, और मतलब मैं दोबारा से उन वहमों में ही फंसती जा रही थी, और उन वहमों में फंसने से क्या हो रहा था, मेरे में फिर नेगेटिविटी आ रही थी, मैं फिर से परेशान हो जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी जब मैं आपसे जुड़ी थी तब तो एकदम मतलब मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील करती थी, अब मैं इतना हैवी क्यों फील कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज हम दोबारा से उन वहमों में फंसते चले जाते हैं। और गुरुजी ने तो हमें उन सब वहमों से निकाला। तो संगत जी, अगर आपके मन में कभी कोई ऐसे विचार आए कि आपको लगे कि आपको कुछ मैसेज आया है और आपने नहीं किया, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचिएगा, गुरुजी से माफ़ी मांग लीजिएगा। गुरुजी सबको माफ़ करते हैं, और गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो हर फॉर्म में हमें ब्लेस कर रहे हैं। चाहे हम वो सब जो चीज़ें होती हैं वो गुरुजी बोलते हैं वो हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाती हैं तो गुरुजी उस चीज़ में भी हमें ब्लेस करते हैं। तो क्या होता है ना, जब मैं उस सत्संग से आती हूँ, मैं लंगर प्रसाद अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लेके आती हूँ, वो खाते हैं। तो मैं वही सोच रही थी, और मेरे पास फिर एक सत्संग भी आया जिसमें ओल्ड संगत का सत्संग था, जिसमें वो आते हैं, बच्चे उनके घर पे होते हैं, गुरुजी कहते हैं उनको कि बच्चों को मत लेके आया करो, तुम हस्बैंड वाइफ ही आया करो, या कभी एक जना भी आ जाया करो, ऐसा। मतलब फिर मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि ज़रूरी नहीं है हर बार सत्संग में पूरा परिवार जाए, एक बंदा भी जाएगा तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि घर के काम नहीं छोड़ने चाहिए, अगर घर के काम छोड़ के मेरे पास आओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। घर के काम करो, घर की जिम्मेवारी निभाओ। मैं ये चीज़ें भूल गई थी, मुझे लगता था मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं पता नहीं ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं बिल्कुल चेंज हो गई थी। लेकिन अब जब उनके वचन पढ़ती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि गुरुजी यही बोलते हैं कि घर का काम सबसे पहले करो, अपने घर का काम करोगे, घर का जिम्मेवारी संभालोगे, अपने परिवार को साथ लेके चलोगे, तभी सब होगा। और ये मैं आपको भी बता रही हूँ और अपने आप को भी बता रही हूँ कि जैसे हम सत्संग सुनते हैं, कई बार ऐसा होता था कि हम पूरा दिन सत्संग सुनते रहते थे
और ऐसे लगता था अगर मैं सत्संग नहीं सुनूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैं अगर सत्संग शेयर नहीं करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ में अपने आप को बांधो मत। आप अपने घर की जिम्मेवारी संभालो। जब आपका फ्री टाइम हो आप सत्संग सुनो। जब आपके साथ कोई सत्संग हो तो उसको साथ के साथ शेयर कर दो ताकि आप भूल ना जाओ। यही एक नियम है जो हम, और मंत्र जाप करते रहो। गुरुजी कहते हैं कि तुम यहाँ पे आके सेवा करते हो लेकिन घर में जो तुम्हारे हैं उनकी सेवा नहीं कर, मतलब उनको छोड़ के आए हो। तो घर में जैसे बच्चे बीमार हैं, सब हैं, तो उनकी सेवा भी भगवान की सेवा होती है। माँ बाप की सेवा भी भगवान की सेवा होती है। अपने हस्बैंड या वाइफ की सेवा भी भगवान की सेवा होती है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखे, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखे, और दोनों मिलके बच्चों की परवरिश करो और बच्चों का ध्यान रखें। गुरुजी के वचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बार बार उनको पढ़ना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं और फिर उन नेगेटिविटीज़ में फंस जाते हैं। वो वचन मुझे ऐसा लगता है कि हमें रेगुलर बेसिस पे सुनने चाहिए, और अगर हम डामाडोल होते हैं तो उन वचन को फॉलो करके और हमें उसी पे ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो किसी के थ्रू नहीं है। हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। और जो गुरु और शिष्य का कनेक्शन होता है उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि वो गुरु बुरा मान जाएंगे। गुरु तो हमें सिखाने ही आए हैं, गुरु तो हमें बख्शने ही आए हैं। हम गलतियाँ करेंगे, वो हमें बख्शेंगे और हमें सिखाएंगे। हमें सीखना है उनसे। जैसे हम बचपन में कितनी गलतियाँ करते थे लेकिन फिर भी हम सीखे, तो वही गुरुजी हमें करेंगे। लेकिन उनके वचनों पे चलना है, उनकी दिखाए रास्ते पे चलना है, एक अच्छा इंसान बनना है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हुई हो तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी।